हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 के शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोग वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन और परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के विषय में पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी परिभाषा को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने विलयन के विषय में जाना था। ये किस प्रकार के विलयन हैं? ये विलयन के प्रकार हैं तीनों: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ये तीनों विलयन के प्रकार हैं। इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक विलयन क्या है। इसको जानने से पहले हमको विलयन की परिभाषा पुनः एक बार रिवाइज कर लें। विलयन क्या है? विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। अब ये विलयन के दो अवयव होते हैं, हम जानते हैं, विलायक और विलेय। ठीक है, विलायक और विलेय। इस चीज को याद रखना आपको आवश्यक है कि विलयन के दो अवयव हैं, विलायक और विलेय, जो अधिक मात्रा में है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो घोलता है, जो घोलता है वह विलायक है, जो घुलता है या कम मात्रा में है, कम मात्रा में है, वह क्या है? विलेय है। अब उदाहरण जैसे शरबत, शरबत में क्या है? चीनी और पानी, चीनी और पानी है। चीनी कम मात्रा में है तो यह क्या है? विलेय है, और पानी अधिक मात्रा में है तो यह क्या है? विलायक है। ठीक है। इसी आधार पर हम लोग इनकी परिभाषा को देखेंगे। जो इनकी ये जो परिभाषा है, ये विलायक और विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। विलेय के और विलायक के कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है। अब वास्तविक विलयन देखते हैं। वास्तविक विलयन में क्या है? विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार कितना हो? आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्षेत्र में। ठीक है। और विलेय के कणों का आकार कितना हो? विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन कहेंगे। ठीक है। यानी दोनों के कणों का आकार कितना हो? लगभग एक समान हो, तब ऐसे विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन का उदाहरण जैसे नमक और पानी का विलयन, ये क्या है? वास्तविक विलयन है। और चीनी और पानी का विलयन, या चीनी और जल का विलयन, ये भी क्या है? ये भी वास्तविक विलयन है। ठीक है। दूसरा फिर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडी विलयन। दूसरा आ जाता है कोलाइडी विलयन। देखिए, कोलाइडी विलयन में विलायक के कणों का आकार कितना हो? कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। और विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार जो है वो 10⁻⁴ से और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? विलेय
ऐसे विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण है गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि। ठीक है, ऐसे विलयनों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नग्न आँखों से ऐसे विलयन में हम विलय को देख नहीं सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, जो कोलाइडी विलयन हैं, कोलाइडी विलयन वो समान रूप से विलयन में कहाँ रहते हैं? समान रूप से फैले रहते हैं। ठीक है, विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं कोलाइडी के कण। तीसरा आ जाता है निलंबन। निलंबन किसको कहते हैं? जब विलायक के कणों का आकार तो सेम हो, यानी विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो, लेकिन विलेय के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। ठीक है, निलंबन में जो विलेय के कण हैं उनको नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, निलंबन को यदि छोड़ दिया जाए, ठीक है, निलंबन को यदि ऐसे ही जो निलंबन वाला विलयन है ऐसे ही शांत रख दिया जाए, तो उसमें जो कण हैं, विलेय के कण हैं, वो तली में नीचे बैठ जाते हैं। जिस बर्तन में रखा जाता है विलायक को, उसके नीचे तली में जो है वो बैठ जाते हैं। इसका उदाहरण है पानी और मिट्टी का मिश्रण, मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, या पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण। ठीक है, तो ये विलयन कैसे कहलाते हैं? निलंबन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा आ जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। एक वैज्ञानिक हुए जिग्मांडी, वैज्ञानिक हुए जिग्मांडी। उन्होंने 1903 में यह कुछ कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने विलयनों का निरीक्षण किया। अब विलयनों का निरीक्षण करने के बाद ये पाया कि इनमें विलयन में एक प्रावस्था तो सतत है। ठीक है, यानी सब जगह है, सतत है, और दूसरी क्या है? एक प्रावस्था सतत है, और दूसरी जिसमें दूसरे पदार्थ के कण परिक्षिप्त अवस्था में हैं। दूसरे पदार्थ के कण परिक्षिप्त अवस्था में है। विलयन में एक जो है सतत है, एक प्रावस्था कैसी है? सतत है, और दूसरी क्या है? उसी में जगह जगह वितरित है। एक चित्र के माध्यम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये सतत प्रावस्था है, सतत है ये। ठीक है, सतत का मतलब सब जगह फैली हुई है, और इसी में कुछ कण जो है वो कैसे हैं? निलंबित अवस्था में हैं। ठीक है, इसी में कुछ कण जो है वो निलंबित अवस्था में हैं, इसी में। ठीक है, ये प्रावस्था कैसी है? ये प्रावस्था सतत है। ठीक है, और ये कण कैसे हैं? परिक्षिप्त अवस्था में है। परिक्षिप्त अवस्था में है। जो सतत प्रावस्था है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। सतत प्रावस्था को क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण
माध्यम कहते हैं जो सतत है, और जो परिक्षिप्त है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, जिलेटिन को यदि जल में घोला जाए, जिलेटिन को, इसका एग्जाम्पल है, जिलेटिन को यदि जल में घोला जाए तो जल क्या होगा? जल सतत होगा। जल क्या होगा? सतत होगा। और सतत होगा तो क्या होगा? ये परिक्षेपण माध्यम होगा। जल क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम होगा, क्योंकि जल क्या होगा? सतत होगा। और जिलेटिन जो है उसी में परिक्षिप्त रहेगी, तो ये क्या कहलाएगी? परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आज हम लोगों ने इनके विषय में जाना, इनकी परिभाषाओं के विषय में जाना। कोलाइडी विलेनों के कुछ गुण होते हैं। कोलाइडी विलेन के गुण, ठीक है, कहाँ कहाँ कोलाइडी विलेनों का यूज है, ठीक है, क्या क्या इनके गुण होते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में जान लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।